हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ, न्यू न्यू वर्ड्स लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। और साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है गोल्डन एग्स। गोल्डन यानी कि सुनहरे, एग्स यानी कि अंडे, सुनहरे अंडे। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल इन अ विलेज। देर ये इंट्रोडक्टरी यानी कि डमी सब्जेक्ट के तौर पर आया है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। लिव्ड यानी कि रहता था, एंड ओल्ड कपल यानी कि बूढ़ा दंपत्ति, या फिर बूढ़ा जोड़ा। इन में अ विलेज यानी कि एक गांव में। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल इन अ विलेज। एक समय की बात है, एक गांव में बूढ़ा दंपति रहते थे। देर का मीनिंग होता है वहां, पर जब वो डमी सब्जेक्ट के तौर पर आता है इट और देर, तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। और इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट टेंस का कहेंगे क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक है। एज दे प्रेड डेली टू गॉड। एज दे वे प्रेड यानी कि प्रार्थना करते, डेली यानी कि रोजाना, हमेशा, टू गॉड यानी कि ईश्वर को। एज दे प्रेड डेली टू गॉड, वे रोजाना ईश्वर को प्रार्थना करते, ईश्वर से प्रार्थना करते। दे हैड बीन गिफ्टेड अ ब्यूटिफुल गूस दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। दे उन्हें, गिफ्टेड उपहार दिया गया, अ ब्यूटिफुल गूस यानी कि एक सुंदर हंस, दैट जो, लेड देती, अ गोल्डन एग यानी कि सुनहरा अंडा, एवरी डे हर रोज। दे हैड बीन गिफ्टेड अ ब्यूटिफुल गूस दैट लेड अ गोल्डन एग एवरी डे। उन्हें एक सुंदर हंस उपहार के तौर पे दी गई जो रोजाना सुनहरा अंडा देती। दे वर इंडीड क्वाइट रिच सून। दे वे सून जल्द ही, रिच अमीर हो गए, क्वाइट इंडीड क्वाइट रिच अमीर हो गए। वर आया है, इसका मतलब सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। दे वर इंडीड क्वाइट रिच सून, वे जल्द ही अमीर हो गए। बट द ओल्ड मैन वॉज नॉट हैप्पी विथ वॉट ही गॉट डेली। बट लेकिन, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी, वॉज नॉट नहीं था, हैप्पी खुश, विथ से, वॉट जो, ही उसे, गॉट मिलता, डेली रोजाना। But the old man was not happy with what he got daily. लेकिन बूढ़ा आदमी खुश नहीं था जो उसे रोजाना मिलता था उससे। और ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वॉज आया है और यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है। यहाँ तक। और यहाँ पे मेन वर्ब है, गेट की सेकेंड फॉर्म आई है गॉट, इसलिए ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। याद रखिए सिंपल पास्ट टेंस सेंटेंस को ही पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं और ये दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो बी की रूपे वॉज वर एम इज आर ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में।
जब मेन वर्ब नहीं यूज किया जाता और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में वॉस का या फिर वर का बी की रूपों का यूज किया जाता है। ये एक क्लाउज है यहाँ तक, और ये दूसरा क्लाउज है। विथ ने इन दोनों क्लाउजों को जोड़ा हुआ है। क्लाउज यानी के उपवाक्य, उपवाक्य। और यहाँ पे जो दूसरा क्लाउज है तो वो भी सिंपल पास्ट टेंस का है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म में आया है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। हाँ, दो तरीके से बना जाता है, या तो वॉज या वर को लेकर, बी की रूपों को लेकर, या फिर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेकर। ठीक है। ही वॉज अ ग्रीडी टाइप ऑफ मैन। ही वह, वॉज था। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि ये बी की रूप है वॉज। अ ग्रीडी लालची, टाइप किस्म, ऑफ का मैन आदमी। ही वॉज अ ग्रीडी टाइप ऑफ मैन। वह लालची किस्म का आदमी था। द ओल्ड मैन wanted to get all the golden eggs from the goose at a single go. The old man, बूढ़ा आदमी, wanted, चाहता था, to get, पाना, all, सभी या फिर सारे, golden eggs यानी के सुनहरे अंडे, from, से, goose, हंस, at a single go यानी के एक ही बार में। The old man wanted to get all the golden eggs from the goose at a single go. बूढ़ा आदमी एक ही बार में हंस से सारे अंडे, सारे सुनहरे अंडे पाना चाहता था। और यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और अदर वर्ड्स। ठीक है, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सो ही थॉट हार्ड एंड एट लास्ट गॉट अ ग्रेट प्लान। सो इसलिए, ही उसने, थॉट सोचा, हार्ड बहुत, एंड और, एट लास्ट आखिरकार या फिर अंत में, गॉट पाया, अ ग्रेट प्लान यानी के बहुत बढ़िया संकल्प या फिर बहुत बड़ी योजना, बढ़िया योजना। सो ही थॉट हार्ड एंड एट लास्ट गॉट अ ग्रेट प्लान। इसलिए उसने बहुत सोचा और बढ़िया, आखिरकार बढ़िया प्लान पाया, या फिर उसे एक बढ़िया सुझाव आया। He decided to kill the goose and get all the eggs at a single stroke. He, उसने, decided, फैसला किया, to kill, मारने का, goose, हंस, and और, get, पाना, all the eggs, सारे अंडे, at a single stroke यानी कि एक ही झटके में, या फिर एक ही बार में। He decided to kill the goose and get all the eggs at a single stroke. उसने हंस को मारने का और एक ही बार में, एक ही झटके में सारे अंडे लेने का या फिर पाने का फैसला किया। और ये सब्जेक्ट के बाद से मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई है, इसलिए सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। The next morning when the goose laid the golden egg. Next morning, अगली सुबह, when, जब, हंस सुनहरा अंडा दिया, हंस ने सुनहरा अंडा दिया। The next morning when the goose laid the golden egg.
अगली सुबह जब गूस ने सुनहरा अंडा दिया, और इस सेंटेंस में ये जो व्हेन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है समय दर्शाने के लिए, समय बताने के लिए। हाँ, जब। ही caught hold of it and with the help of his wife. he यानी कि उसने, caught hold यानी कि पकड़ कर रखा, of काकी के, it यानी कि उसे, and यानी कि और, with यानी कि साथ ही, यानी या फिर से, हेल्प यानी कि मदद, ऑफ यानी कि काकी के, his wife यानी कि अपनी पत्नी। He caught hold of it and with the help of his wife. उसने पकड़ कर रखा अपने पत्नी के मदद से। उसने उसे पकड़ कर रखा अपने पत्नी के मदद से। और यहाँ पर जो ही है ये है प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? इस बूढ़े आदमी के लिए आया है। और इट किसके लिए आया है? ये हंस के लिए आया है। और ये हीज किसके लिए आया है? ये भी ये भी प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? इस बूढ़ी औरत के लिए आया है। चॉप्ड ऑफ द नेक ऑफ द गूस। ही उसने, चॉप्ड ऑफ कट कर दिया, नेक यानी कि गला, ऑफ यानी कि काकी के, द गूस यानी कि हंस। ही चॉप्ड ऑफ द नेक ऑफ द गूस। उसने हंस का गला काटा, या फिर कट किया। When he cut open the body of the goose, he was shocked to see that there was no golden egg inside the stomach of the goose. When जब, he उसने, cut open काट कर खोला, body शरीर, of काकी के, goose यानी के हंस। When he cut open the body of the goose. जब उसने हंस का शरीर काट कर खोला, he was shocked to see that there was no golden egg inside the stomach of the goose. वह shocked हैरान, टू सी देखकर, दैट की, देर ये इंट्रोडक्टरी वर्ड के तौर पर आया है, यानी कि डमी सब्जेक्ट है, इसलिए इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। वॉज नो गोल्डन एग यानी कि सुनहरा अंडा नहीं, इनसाइड अंदर, स्टमक पेट, ऑफ काकी के, और ये गूस यानी कि हंस। व्हेन ही कट, he was shocked to see that there was no golden egg inside the stomach of the goose. वह यह देखकर हैरान रह गया कि हंस के पेट के अंदर सुनहरा अंडा नहीं था। The old man's sorrow was unbearable. The old man's यानी कि बूढ़े आदमी का दुख, sorrow यानी कि दुख, was था, unbearable यानी कि असहनीय। The old man's sorrow was unbearable. बूढ़े आदमी का दुख असहनीय था। ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेन वर्ब नहीं है और बी की रूप वॉज आया है। ठीक है। ही बिकेम पुअरर एंड पुअरर डे आफ्टर डे। ही वह, बिकेम हो गया, पुअरर यानी कि गरीब और गरीब, डे आफ्टर डे दिन पर दिन।
ही बिकेम पुअर एंड पुअर डे आफ्टर डे। वह गरीब और गरीब हो गया दिन पर दिन। हर दिन वह गरीब और गरीब हो गया। और ये भी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ से यहाँ तक। सॉरी, हाँ, एंड आया है और ये क्योंकि यहाँ पे बिकेम आया है इसलिए ये सेकेंड फॉर्म में आया है, इसलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। एट लास्ट ही बिकेम अ पाउपर। एट लास्ट आखिरकार, ही वह, बिकेम हो गया, अ पॉपर यानी के कंगाल। आखिरकार वह कंगाल हो गया। अब देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी। इविल प्लानिंग हैव रिवर्स एंडिंग। इविल प्लानिंग यानी कि दुष्ट योजना, हैव रिवर्स एंडिंग यानी कि अंत होना। एंडिंग यानी कि अंत, रिवर्स यानी कि उल्टा। इविल प्लानिंग हैव रिवर्स एंडिंग। बुरी योजना का अंत उल्टा होता है। तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है। आशा है कि मेरी स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज़ हाइप ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।